Target straight ahead. Left, 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 left. Steady, steady. Right, right. Steady, steady now. Steady, steady, steady. 1965 के इंडो पाक वॉर में जिस तरीके से इंडिया के तीनों फोर्सेस ने जो है देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो लड़ाई की थी, जो लड़े थे, उन्हीं में से एक एयरफोर्स ऑफिसर अर्जुन सिंह, जिन्होंने अपने फाइटिंग स्पिरिट एंड स्किल और अपनी ब्रेवरी से आईएएफ इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था और उस वॉर का उन्हें हीरो जो है वो कहा जाता है। और ऐसा उन्हें क्यों कहा गया था, उसके बाद उन्होंने क्या क्या अचीव किया और उन्हें भारत देश में जो है किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, आज के इस स्टोरी में हम आप अपने जो है नेशन के प्रति आपका जो है वो सम्मान है, कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आज आपको इसकी लिमिट पता चलेगी। और जो कि लिमिटलेस है और लिमिटलेस भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। और अगर ये स्टोरी तो आपको थोड़ा भी इंस्पायर करे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट जो है वो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए अब जो है कि इसका जो है आपको लाइन जो मैं आपको रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। ऑन अ विंग्स ऑफ करेज, ये आपका चैप्टर का नाम है। एयरफोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, एन आइकन ऑफ इंडियंस मिलिट्री। एयरफोर्स मार्शल है अर्जुन सिंह जो है, जो कि एयरफोर्स मार्शल है। ये एक बहुत बड़ा पोस्ट उनको मिला था, एक 5 स्टार रैंकिंग जो है वो पोस्ट होता है। एन आइकन ऑफ इंडियंस मिलिट्री, जो कि अपने आप में एक यूनिक जो है वो क्या होता है, पोस्ट होता है इंडियन मिलिट्री के लिए। हिस्ट्री में विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो हु हैड, वो हमेशा जो है याद रखे जाते हैं एज अ वॉर हीरो हु हैड द सक्सेसफुली लेड अ यंग आईएएफ ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर। जब 1965 में जो इंडो पाक वॉर हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने जब लीड किया था किसको, इंडियन एयरफोर्स को, तो उस टाइम का उन्हें क्या करते हैं, हीरो माना जाता है। आगे देखिए, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, वो ऐसे एकमात्र ऐसे ऑफिसर जिनको जो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल मिला था। एंड एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5 स्टार फील्ड मार्शल, और कोई भी जो है आपका ये जो 5 स्टार आर्मी का जो होता है ना पोस्ट जो होता है ना, वो एयरफोर्स की क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। मतलब 1 मैन आर्मी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये अर्जुन मार्शल थे। सिंह was an fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft। और जो अर्जुन सिंह थे वो एक fearless मतलब बहादुर, बिना डरे और एक्सेप्शनल, एक अनोखे जो है पायलट थे, जिन्हें जो है 60 से भी ज्यादा जो है डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने क्या किया था, जो है वो उड़ाया था, उनको एक्सपीरियंस था। आगे देखिए, he played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally। और उन्होंने जो है बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले किया था इंडियन एयरफोर्स को वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत ही बेहतर और पावरफुल एयरफोर्स बनाने में, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड लेवल पे। एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे 4th रैंक पे जो है हमारी जो है क्या होती है, मिलिट्री आती है। And his contribution to the Indian Air Force is monumental to the least। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन एयरफोर्स के लिए वो अपने आप में बहुत ही यादगार और बहुत ही जो कम लोग करते हैं, उन्होंने वो काम किया था। आगे देखिए, द IAF grew with him, और जैसे जैसे उन्होंने ग्रो किया वैसे वैसे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को भी क्या कर दिया, अपने साथ में ग्रो किया। एंड ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री, वो एक करेज थे, एक साहस जो है, एक एग्जाम्पल थे मिलिट्री के लिए। लीडरशिप इन अ क्लासिकल सेंस, वो अपनी लीडरशिप को एकदम क्लासिकल सेंस में एक बेहतर तरीके से क्या करते थे, लीड करते थे चीजों को। एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल। और इसके लिए सरप्राइज की जो है कोई बात नहीं है इसमें कि उनको जो है ऑनर दिया गया बहुत ही बड़ा रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल। That is the former vice chief of IAF Kapil Kak said ने ये बात कही कि
ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनको एयरफोर्स मार्शल का पोस्ट दिया गया, क्योंकि वो उसके क्या थे, हकदार थे, उसके लायक थे। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, सिंह was honored with the rank of marshal on the Republic Day in 2002। उनको जो ये मिला ऑनर, द रैंक ऑफ मार्शल, वो मिला रिपब्लिक डे में 2002 ईयर में मिला, ठीक है। एंड सैम हरमोश जी एंड फ्राम जी, जमशेद जी, मनकेशवा एंड के.एम. करियप्पा were the only two army generals honored with the rank of फील्ड मार्शल। ऐसे दो ही अब तक थे जिनको जो है मार्शल मिल चुका था, और ये थर्ड बने जिनको क्या वो मार्शल मिला। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अब नॉन एज अ मैन मतलब कुछ शब्दों में ही इंसान के बारे में हम बोल सकते हैं। सिंह वॉज नॉट ओनली अ fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas। मतलब उनको जो है सिंह वॉज, उनको सिर्फ जो है fearless पायलट ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा जो है नॉलेजेबल पर्सन थे अबाउट द एयर पावर। एयर पावर के बारे में उनको बहुत ज्यादा जो नॉलेज थी, एंड उनको वो अप्लाई करते थे अपने ज्यादा से ज्यादा चीजों में, और ज्यादा से ज्यादा एरियाज में, स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस चीज को यूज करना, एंड उसको जो है चीजों को जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन देना, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, सिंह हैड assuredly led the IAF। उन्होंने बहुत ही काबिलियत के साथ, अपने बहादुरी के साथ में और अच्छे एकदम स्किलफुली जो है क्या किया, उन्होंने IAF को लीड किया ड्यूरिंग द 1965 वॉर एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी, और क्या किया, हरा दिया पाकिस्तानी को। एंड एयर फोर्सेस दो इट वाज बेटर इक्विप्ड विद अमेरिकन सपोर्ट, और हमें जो है अमेरिकन सपोर्ट भी मिला, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तानियों को क्या कर दिया, खदेड़ दिया, उनको हरा दिया। आगे देखिए, his most outstanding contribution was during that war, said the Cook। अगेन कपिल कक ने बोला कि उनका बहुत ही मोस्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है मोस्ट और आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बेहतरीन जो है योगदान रहा इस वॉर के दरमियान, ऐसा कक ने जो है वो कहा, जो वाइस चीफ थे एयरफोर्स के, ठीक है। आगे देखिए कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, उनका जो है बहुत ही बेहतरीन रोल था उस वॉर के दरमियान। वाई.बी. चौहान, ऐसा जो है डिफेंस मिनिस्टर जो वाई.बी. चौहान थे, एंड देन द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, उन्होंने लिखा अर्जन सिंह के बारे में। देखिए क्या लिखा, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन। वो अपने आप में क्या है, एक रत्न है, एंड क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट, मतलब एकदम कैपेबल है, एंड फर्म है, बहुत स्टेबल है, एंड अनएक्साइटेबल, तुरंत जो एक्साइटेड नहीं होते हैं, बट अ वेरी कैपेबल लीडर, और बहुत ही ज्यादा क्या है, कैपेबल लीडर है, एक सक्षम लीडर है। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अरकन कैंपेन। अब आगे चल के जो है 1944 में क्या हुआ कि मार्शल को जो है उन्होंने, अर्जुन मार्शल ने क्या किया, उन्होंने लेड किया स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज के अगेंस्ट उन्होंने जो है वॉर स्टार्ट किया, एंड अरकन कैंपेन में, एंड फ्लाइंग क्लोज एयर, और बहुत ज्यादा नजदीक जो है क्लोज एयर से सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन। और इम्फाल कैंपेन के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, एक क्रूशियल जो है वो प्रॉब्लम हुआ था, और उस टाइम पे मिशन जो है वो बहुत ज्यादा इशू हुआ था। एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्सेस टू यंगून, फॉर्मली रंगून, और वहां पे आगे जाके उन्होंने कैंपेन को उसके बाद में असिस्ट किया एडवांस अलाइड फोर्स में, जो कि अब नाम उसका पड़ गया है फॉर्मली रंगून। यहाँ पे उन्होंने जो है फ्लाइंग क्लोज एयर जो है वो कैंपेन रखा था और ट्रेनिंग किया था अपने एयरफोर्स का। आगे देखिए, इन रिकग्निशन ऑफ हिज फीट, और उनको सम्मान में जो है ही वाज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, DFC शॉर्ट फॉर्म है आपका डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का, उनको ये अवार्ड मिला ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर, और तुरंत ही जो सुप्रीम कमांडर थे उनके बिहाफ में, और मतलब उनके ही ऑन द स्पॉट उनको उनके सामने ही जो क्या मिला, अवार्ड मिला ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। वो ऐसे पायलट बने जिनको ये अवार्ड पहली बार मिला, DFC अर्जुन सिंह को। एंड सिंह वाज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयर फोर्स,
और तब जाके वो जो है पायलट ट्रेनिंग के लिए जो है वो सिलेक्ट हुए रॉयल एयरफोर्स में, कार्निवल में, जो कि कर्नौल में है, कर्नौल इन 1938 एंड व्हेन ही वाज 19 इयर्स ओल्ड। और तब वो जो सिर्फ मात्र 19 साल के जो है एक यंग जो है वो बच्चे थे, जो है यंग आपके मैन थे उस टाइम पे। एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969 और वो अपनी सर्विस से जो है रिटायर हुए थे 1969 में। आगे देखिए, सिंह वॉज born on April 15, 1919 in लयालपुर, नाउ फैजलाबाद, पाकिस्तान, जो कि अभी फैजलाबाद पाकिस्तान में, वहां उनका जन्म हुआ सिंह का 15 अप्रैल 1919 में, ठीक है। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टो जर्मनी, नाउ साहिवाल, जो कि अभी पाकिस्तान में ही है। उन्होंने वहां पर अपना एजुकेशन जो है कंप्लीट किया। एंड हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन, उनका जो पहला असाइनमेंट था, जो पहला जो काम था, वर्क था, was to fly Westland Wapiti biplanes। उन्हें बायप्लेन जो है वो उड़ाने को मिला था in the North Western Frontier Province as a member of the number 1 RIAF Royal Indian Air Force Squadron। वहां पे उनको जो है बायप्लेन्स जो है वपीटी, वेस्टर्न वपीटी बायप्लेन्स जो है उड़ाने का मौका मिला। आगे देखिए क्या दिया, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस। वहां पर उन्होंने जो है बहुत ही समय के बाद, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट, बहुत समय के बाद जो है न्यूली फॉर्म को हुआ एक नंबर 2 जो है RIAF का स्क्वाड्रन मिला, जहां पे मार्शल जो है उन्होंने फ्लाई किया अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस के अगेंस्ट फ्लाई किया। एंड ही लेटर मूव्ड बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन, और उसके बाद वापस से वो स्क्वाड्रन नंबर 1 पे पहुंच गया एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन। ये आपके जो है हॉकर हरिकेन, ये क्या है, आपके नाम है प्लेन का, ठीक है। उनको मिला मौका जब वो फ्लाइंग ऑफिसर बने तब उड़ाने का। He was promoted to the rank of squadron leader in 1944। उनको जो है स्क्वाड्रन लीडर बनाया गया 1944 में, एंड वो आपका उनका क्या था, प्रमोशन था। एंड फॉर हिज रोल in successfully leading the squadron in a combat power, he was awarded the distinguished fly across DFC in 1944। और उनके जो है बहुत ही ज्यादा जो है परफॉर्मेंस से सक्सेसफुली लीड करने की वजह से उनको अवार्ड दिया गया DFC का 1944 में। आगे देखिए, ऑन अगस्त 15, 1947, ये आपको पता होगा ये डेट कौन सा है, he achieved the यूनिक ऑनर, उनको एक बहुत ही बेहतरीन और एक अनोखा ऑनर मिला ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट ओवर द 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। 100 में से लगभग 100 में से सिर्फ एक ही को ऐसा जो है सौभाग्य मिलता है जब वो स्वतंत्रता दिवस के समय अवसर पे जो है लाल किले के ऊपर से जो क्या करता है, अपना एयर क्राफ्ट जो है वो लेके जाता है। और ये सौभाग्य मिला हमारे अर्जुन सिंह जी को, वो भी 100 एयरक्राफ्ट के कंपटीशन में सिर्फ उनका सिंगल जो है एयरक्राफ्ट उनको ये सम्मान मिला। तो ये बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, और जब उन्हें विंग कमांडर बनाया गया, सो ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके। तब उन्होंने अटेंड किया रॉयल स्टाफ कॉलेज का, जो कि कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ, वैसे ही उन्होंने क्या किया, कॉलेज में लिया था एडमिशन यूके में रॉयल स्टाफ में। एंड ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, और उसके बाद जो है उन्होंने कमांड जो है वो लिया अंबाला का, जहां पे उनको जो है ग्रुप कैप्टन, रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बनाया गया। आगे देखिए, इन 1949 he was promoted to the rank of air commander and took over as an air officer commanding AOC। उसके बाद 1949 में उनको जो है उनका रैंक बढ़ा दिया गया, प्रमोट किया गया, एयर कमांडर बनाया, एंड उसके बाद एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC बनाया ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड व्हिच लेटर कम टू बी नोन एज अ वेस्टर्न एयर कमांड, जिसको बाद में जो चल के नाम चेंज कर दिया गया इसका वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, ओके। आगे देखिए, सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ AOC, और बहुत ही समय तक वो जो है AOC
बने रहे। एओसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह दिया हुआ है एओसी का एयर ऑफिसर कमांडिंग, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ एन ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952 तक जो है वो एओसी के पोस्ट पे रहे, एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961 आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल। जब उनके बाद 1957 टू 1961 में तक जो है वो रहे, अगेन वापस से बने थे, एंड उसके बाद जब उनको एयर वाइस मार्शल का पोस्ट मिला, सो ही वाज अपॉइंटेड एज द एओसी इन अ सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। उनको जो एओसी का जो है कमांड, ऑपरेशनल कमांड का जो इंचार्ज जो है बनाया गया। आगे क्या दिया देखिए, शिक्षा हेल्ड बिटवीन द आईएएफ, आरएएफ एंड आरएएफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है वो लोगों इंडियन एयरफोर्स के को क्या हुई, मिलनी स्टार्ट हुई। आगे दिया हुआ है, towards the end of the 1962 war, he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963. अब जब एंड ऑफ द वॉर हुआ था 1962 का, उस टाइम पे जो है उनको अपॉइंट किया गया, डिप्टी चीफ बनाया गया एयर स्टाफ का, एंड उसके बाद जो है वाइस चीफ बनाया गया एयर स्टाफ का इन 1963 में, एंड ही वाज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। वो जो है ओवरऑल जो भी कमांड थे एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के, वो क्या वो कमांडर थे, मतलब मेन हेड उनको बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा है बिटवीन आईएएफ रॉयल एयरफोर्स एंड आरएएफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन फोर्स, ठीक है। आगे दिया हुआ ऑन अगस्त 1, 1964, 1 अगस्त 1964 को इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल द मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह took over the reins of IAF। उन्होंने जो है बागडोर लिया IAF का, इंडियन एयर फोर्स का, और उनको मार्शल का पोस्ट मिला एट द टाइम when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges। लेकिन उस टाइम पे भी वो अपने आप को क्या कर रहे थे, रीबिल्ड कर रहे थे अपने आप को खुद को, एंड was gearing up, और थोड़ा सा एंकरेज कर रहे थे, पावर एनर्जी अपने अंदर जो है वो भर रहे थे टू मीट न्यू चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस को जो है फेस करने के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। आगे क्या दिया हुआ है, सिंह वाज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक, हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू एरा बाईप्लेन्स टू द मोर कंटेम्पररी ग्नेट्स एंड वेम्पायर्स। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है क्या किया था, वो कहते एयर चीफ ऑफिसर थे, बट फिर भी उन्होंने जो है फ्लाइंग करना छोड़ा नहीं था। अपने CAS के करंट टिल जो उनका रैंक था CAS का, वहां तक वो फ्लाइंग करते रहे, और ये नतीजा निकला कि उन्होंने 60 डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट को जो है चलाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि पहले ही वर्ल्ड वॉर के पहले ही, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही उन्होंने वो चीजें सीख के रखी थी, 16 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को यूज करना। एंड उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, आपको बायप्लेन्स लगेंगे, कंटेम्पररी ग्नेट्स लगते हैं, वेम्पायर्स लगते हैं। ही हैज आल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टलेशन, और बड़ा सा जो होता है प्लेन होता है जिसमें बहुत सारे सामान वगैरह लोड करते हैं, सुपर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं उनको। वहां पे भी उन्होंने उसमें भी क्या किया, वो भी जो है वो चलाया है और यूज किया है एयरक्राफ्ट को, उस एयरक्राफ्ट को भी क्या किया, यूज किया हुआ है ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए। आगे देखिए, इन 1965 when the Pakistan launched its Operation Grand Slam, और जब पाकिस्तान ने 1965 में जो है लॉन्च किया अपना ऑपरेशन विद एन आर्म्ड थ्रस्ट टारगेटेड एट द विटल टाउन ऑफ अखनूर में क्या टारगेट किया, एंड सिंह लेड द IAF थ्रू द वॉर। और उस टाइम पे जो है क्या करते, सिंह जो है अर्जन सिंह जो है वो क्या करते, इंडियन एयरफोर्स को लीड कर रहे थे विद करेज डिटर्मिनेशन, साहस के साथ में, निश्चय के साथ में, एंड प्रोफेशनल स्किल्स के साथ में भी, एंड ही इंस्पायर द इंडियन एयरफोर्स टू विक्ट्री। उन्होंने अपने एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको विक्ट्री के लिए क्या किया, इंस्पायर किया, एंड डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स imposed on the full scale use of Air Force combat power, और इन सबको छूट दी कि आप एयरफोर्स का जो भी सामान है, जो भी आपको चाहिए, वेपन्स, जो भी चीजें दी है, सबका फुल उनको क्या कर दिया, परमिशन दिया, आप यूज करो, बट वी हैव टू विन द वॉर। ओके, तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि कोई सीनियर है
एंड आपको सब कुछ फैसिलिटी देता है। उन्होंने अर्जन सिंह ने वही चीजें दी एंड उनको सीधा सीधा जो है अपने ऑफिसर्स को बोला, आई ओनली वांट द मुझे सिर्फ जीतना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, वॉर में जीतना है, आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। सब पावर उनको छूट दिया, हर एक पावर दिया उनको। तो आगे देखिए, सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज अस्टुअर्ट लीडरशिप फॉर हिज एयर ऑफिसर ड्यूरिंग द वॉर, और उनके एयर ऑफिसर की इस लीडरशिप के कारण उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला। एंड उसके बाद दिया इन रिकग्निशन ऑफ द एयर फोर्सेस कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर द रैंक ऑफ द CAS वाज अपग्रेडेड, और उसके बाद द एयर फोर्स के रिकग्निशन में उनकी कंट्रीब्यूशन में ड्यूरिंग द वॉर के समय में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए उन्हें जो है CAS का रैंक से थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, बढ़ाया गया। एंड अर्जन सिंह बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। और उस टाइम पे जो है अर्जन सिंह पहले ऐसे एक बात मात्र भारतीय बने जिनको जो है एयर चीफ मार्शल का पोस्ट मिला इंडियन एयर फोर्स में। ठीक है, आगे देखिए, he remained a flyer to the end of his tenure IF, visiting forward bases and units and flying with the squadron। वो हमेशा जो है वो उड़ते थे, प्लेन्स को जो है उड़ाते थे अपने एंड तक में भी इंडियन एयर फोर्स में। एंड रिटायर इन अगस्त 1969, उसके बाद वो रिटायर हुए 1969 में। एंड देयर अपॉन एक्सेप्टिंग द एम्बेसडरशिप टू द स्विट्जरलैंड, और बाद में उन्होंने एम्बेसडरशिप जो है वो एक्सेप्ट की स्विट्जरलैंड की। And he was the Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to 1990। और वो एक साल तक जो है दिल्ली के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। तो देखिए कितने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस, कितने ज्यादा उनको पोस्टेस मिले और कितना ज्यादा अचीवमेंट मिला उनकी प्रॉपर डिटर्मिनेशन की एंड वर्क को प्रॉपरली करने की वजह से। तो आप भी अगर कुछ इंस्पायर हुए होंगे तो आप भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे देखिए, Having been a source of inspiration, वो हमारे लिए क्या है, एक source of inspiration है to all the personnel of armed force through the years। पूरे साल the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002। उनको जो है ये एयर मार्शल जो है मार्शल का पोस्ट 2002 में जनवरी को मिला। and making him the first and only the 5-star rank of officer with Indian Air Force। और ऐसे एक मात्र जो है वो ऑफिसर बने जिनको जो है 5 स्टार का जो है वो क्या है रैंक हासिल है। आगे देखिए, तो इसी के साथ आपका जो दिया हुआ है ये आपका ऑन विंग्स ऑफ करेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल आपका स्टोरी है अर्जन सिंह जी का। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेसन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को इतने शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।